तीन अवस्थाएं हैं चेतना की या मन की, ये हम सब में होती है। और तामसिक अवस्था में हमारा जो मन होता है वो क्या होता है, मूड मन होता है, मूड है ना, मूड कहते हैं, मूड मूड अवस्था, वो तमस से घिरा हुआ है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स। जो रासिक है ये बड़ा सेल्फ सेंटर्ड होता है। रासिक अपने में लिप्त होना, किसी का छीनना भी नहीं तो किसी को देना भी नहीं, है ना, किसी को छीनना नहीं तो किसी को देना भी नहीं, मतलब अपने आप में अपने ग्रोथ, मी माय फैमिली, मी माय फैमिली, इतने तक सीमित हो गए, ये हो गया। और ये एक्टिव हैं, इनका मन बड़ा चंचल है। सात्विक मन क्या होता है, ये थोड़ा शांत हो जाता है, ये एकाग्र होता है ना। सात्विक तक जो होते हैं इंसान, वो कैसे, सात्विक चेतना कैसी होती है कि अब वो किसी का लेना भी नहीं है, अपने लिए भी नहीं सोचना है ज़्यादा, या नहीं सोचना है, किसके लिए सोचना है, लोगों के लिए सोचना है, सेवा भलाई, अपना छोड़ के दूसरों में लगे रहना, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना, सेक्रीफाइसिंग नेचर, लविंग नेचर। और वो भी बिना कंडीशन, ये नहीं सोच के कि अभी हम सेवा करने जाएंगे तो उसके बदले में हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा या कोई गोल्ड मेडल मिल जाएगा या कोई रिवार्ड मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं सोचते। तो ये सात्विक मन होता है, ये एकाग्र मन होता है, ये हम सब में होती है, हम सब में होती है। ऐसा नहीं कि कोई तामसिक भी प्रीडोमिनेंटली तामसिक नजर आ रहा है तो ऐसा नहीं कि ठीक है उसके दो गुण अभी थोड़े पीछे हैं, वो रिसेसिव है, लेकिन ये जो मेन तामसिक है वो आगे बढ़ा हुआ है उसका, तो वो मूड में है, वो निष्क्रिय है, वो उसको नींद ज़्यादा पसंद आती है, खाना ज़्यादा पसंद है, या वो उसका संसार ऐसा ही है, ले लेना, झपक लेना, छीन लेना, ये वो ऐसा, ये चेतना वो ऐसी चेतना होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सात्विकता का एलिमेंट नहीं है, कोई भी चेतना में सात्विकता होगी और राजसिकता होगी, लेकिन उसका उस समय प्रीडोमिनेंट है। अब ऐसे लोगों को पतंजलि कहते हैं क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को हठ योग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हठ योग करना चाहिए और कर्म योग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कर्म योग और हठ योग। कर्म योग क्या करेंगे, सेवा, लोगों के बीच काम करना, 24 घंटे एक्टिव हो जाना। तो क्या होगा, जो वो निष्क्रिय माइंड था, निष्क्रिय था, उसको हमने सक्रिय करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वो क्या होगा, तामसिकता उसकी कम होती जाएगी, छीन होती चली जाएगी, समझ रहे हैं। तो और हठ योग करेंगे तो आसन करना, प्राणायाम करना, उससे भी उसको ये फायदा होगा। तो जो वो एक मूड मन था, वो जो तामसिक अवस्था थी, अब उससे बढ़ के राजसिक अवस्था की तरफ चलना शुरू करेंगे, सात्विकता आएगी। दूसरा है जो राजसिक, जो कि एक्टिव थे, मन चंचल था, विक्षिप्त अवस्था हम कह रहे हैं उसको। अब उसमें भी है, दोनों है, सात्विकता भी है, तामसिकता भी है, लेकिन राजसिक ज्यादा प्रीडोमिनेंट है वहां पे। वो ध्यान करने बैठा, ध्यान नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा, बैठा हुआ है, शरीर स्थिर हो गया है लेकिन ध्यान नहीं हो रहा है, एकाग्रता नहीं आ रही, एकाग्रता नहीं आ रही, मन बड़ा चंचल है, बड़े विचार आ रहे हैं, बहुत तूफान मचा हुआ अंदर, शरीर स्थिर है ना, शरीर स्थिर है, मन चंचल है, बहुत सारे विचार हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, जन्मों जन्मों तक बैठे, कुछ नहीं हो रहा है। अब ये जो है ये राजसिक मन है, मन में बड़ा विषय है, बड़ी चिंताएं, तनाव, अलग अलग विचारें। इसके लिए पतंजलि कहते हैं अब इसको आसन और उससे फायदा नहीं होगा, कर्मयोग और उससे, इसको फायदा क्या होगा, इसको होगा भक्ति योग से फायदा। किससे होगा, मंत्र योग से फायदा। किससे होगा, मंत्र योग से फायदा, मंत्र और भक्ति, जप, नाम जप से फायदा होगा, है ना। तो जैसे जैसे हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे ऐसे जपता रहेगा, ओम नमः शिवाय करेगा, तो लगातार उस पे करते 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 धीरे धीरे इसकी एकाग्रता बढ़ने शुरू हो जाएगी। क्या होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, ठीक हो गया। और फिर जो हमारा सात्विक मन है, सात्विक चेतना है, वो इनसे ऊपर है। ऐसा नहीं कि उसमें राजसिक तामसिक नहीं है, उसमें भी राजसिक और तामसिक छिपा हुआ है, लेकिन वो कभी कभी निकल के आता है। उस आदमी को भी गुस्सा आ सकता है, वो भी आदमी कई बार कुछ गड़बड़ कर सकता है, परिस्थिति में हो सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन सात्विक प्रीडोमिनेंट है ना। अक्सर हाँ वो एकाग्र रहता है, अक्सर हाँ वो शांत रहता है।
अब मान लो महीने का चार्ट बना रहे हैं तो महीने में लगेगा कि वो 25 दिन एकाग्र रह गया, 5 दिन गड़बड़ हो गया, कुछ ना कुछ। तो ये तो यही प्रकृति हम सबकी प्रकृति है, इसमें राजसिक है, तामसिक, सात्विक सब है, नहीं? तो अब ये इंसान जब बैठ रहा है ध्यान में, तो ध्यान लग रहा है, धारणा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, एकाग्रता है। अब धीरे धीरे वो एकाग्रता क्या होगा, गहरी होती चली जाएगी। वो एकाग्रता का जो लेयर है, जो इंटेंसिटी है, वो डेंस होता चला जाएगा, और वही निरुद्ध अवस्था है। वो क्या है? वही निरोध की अवस्था है, जो पतंजलि बात कर रहे हैं ना, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध कह रहे हैं ना। तो ये निरुद्ध अवस्था है जिसमें कि एकाग्रता आपकी परम पे होती है, वो कैवल्य की अवस्था है। उसमें आपका क्या होता है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, आपका जो रियल स्वरूप है उसमें चेतना अवस्थित हो जाती है। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप का आपको क्या होता है? दर्शन हो जाता है, और उसी को कैवल्य अवस्था कहते हैं, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। आप अपने आप को जो स्व है उसमें सही जो उसका रूप है, जिसमें कि वृत्तिस का लेयर हट चुका है, वो एक निरुद्ध अवस्था है। वो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम कहते हैं उसको।